दोस्तों कहते हैं ना कि पूरे शरीर में यदि तेल लगाया जाए आयुर्वेद के अनुसार तो हमारा शरीर एकदम से स्वस्थ और मस्त रहता है। यानी कि यदि आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ हो और आपको सजेशन दिया जाता है कि आपको तेल मालिश करनी चाहिए, तो तेल मालिश हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसा ही हमारे चैनल पर कमेंट में एक प्रश्न आया था कि नाभि में तेल लगाने की पूरी विधि बताइए और उसके क्या लाभ हैं वो हमारे साथ में साझा कीजिए। तो नमस्कारम, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा विषय है नाभि पूरण की विधि, यानी कि नाभि पूरण किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाभि पूरण है क्या। नाभि पूरण का मतलब यानी कि नाभि में तेल का जो अभ्यम हम करते हैं उसे नाभि पूरण बोलते हैं। दोस्तों इसको करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन उनमें से कई प्रमुख जो फायदे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसको करने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो बालों की जो बहुत ज्यादा झड़ना जो होता है वो कम होता है, और दूसरा क्या होता है कि जो कब्ज बनी होती है वो बहुत कई हद तक कम होती है। दूसरा ये हमारे स्किन पर ग्लो लाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में ड्राइनेस आ जाती है उसको कम करता है। और दूसरा यदि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है तो उसको वात और पित्त ये दोनों बहुत, वात जिसका बढ़ा हुआ है या पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, वात प्रकृति वाले पित्त प्रकृति वाले, ये इन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वात वालों के लिए क्या होता है कि जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ड्राई स्किन, ये जो सारी चीजें हैं वात प्रकृति वाले यदि नाभि पूरण का अभ्यास करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। यदि पित्त प्रकृति वाले क्या होते हैं, पित्त प्रकृति वाले बहुत ज्यादा एसिड बनना और बहुत ज्यादा आपके किसी टाइप का भयंकर अल्सर बन जाना, पेट में किसी गंभीर जो अल्सर होते हैं उनमें भी ये काफी हद तक बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा उसके लाभ। अब आइए दोस्तों अब ये जान लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी चीज को कवर करेंगे, सारी विधि करने की किस तरह से आप इसको करेंगे वो भी आप जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि 3 दोष अभी मैंने आपको बताए उसमें से कैसी प्रकृति आपकी है ये आपको पता करना है। आइए दोस्तों अब हम तीसरे चरण पर चलते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कौन सी प्रकृति वाले जो भी दोष हैं उस प्रकृति में कौन सा तेल आपको अपनी नाभि पूरण की जो क्रिया आप करेंगे उसमें यूज करना है। यदि आपकी प्रकृति कफ प्रकृति की है तो आपको सरसों का तेल यूज करना है, वो आपके लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। अब यदि किसी की प्रकृति बात वाली है तो उनको किस टाइप का तेल यूज करना है, तो उनको करना है बादाम का या तिल के तेल का उपयोग आपको नाभि पूरण वाली विधि में उपयोग करना है। यदि आपकी प्रकृति पित्त प्रकृति की है तो आपको नारियल का तेल या देसी घी इस्तेमाल करना है। अब आप ये पूछेंगे कि तेल ठंडा यूज करना चाहिए या गर्म यूज करना चाहिए। कोई भी यदि तेल मालिश की जाती है दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो भी तेल मालिश होती है ना, तो उस तेल को हल्का गुनगुना कर लिया जाता है, यानी कि वो बहुत सौता सौता यानी कि बहुत ही हल्का आपको, तो उस तेल को आपको गुनगुना कर लेना है जिससे कि आप उसको टच करके देख सकें, जिसकी आपकी बॉडी उस चीज को अच्छी तरह से सह सके। अब उसको डायरेक्ट आपको गैस पे चढ़ा के गर्म नहीं करना है, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा। उसको आपको कोई कांच की बोतल लेना है, उसमें आपको अपना तेल डाल लेना है और आपको पानी को बॉईल करना है और उसमें अपनी कांच की बोतल को डाल देना है। इस तरह से वो गर्म हो जाएगा और उसको कोई भी हानि नहीं होगी, तेल आपका सुरक्षित निकल आएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरी क्रिया कर लेनी है, ठीक है। तो आपको ये सारी विधि आपको पता चल गई, ठीक। अब इसको करने की विधि आप अभी देखेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी कि इसको करना कैसे है। उससे पहले आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये वाला जो अभ्यम आप करते हैं तो आप सुबह करें, यानी कि जो नाभि पूरण की जो प्रक्रिया पूरी होगी आप सुबह करेंगे या आप फ्रेश होने के बाद में खाली पेट होगा आपका, आराम से आप इस विधि को करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। यदि आपके पास, अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो समय नहीं होगा मैम, तो हम क्या करें, तो आपको करना होगा
जब आप शाम के समय पर, जब आपका पेट हल्का हो, आपने बहुत भारी नहीं कुछ खाया हो, तो आप इस विधि को शाम को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको मैं बताऊं तो वो सुबह का समय है। खाली पेट करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा लाभ देगा। ठीक है, तो आपको ये सारी विधि कर लेनी है। ठीक, आइए अब हम इस विधि को किस तरह से करना है ये देख लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपसे कुछ भी मिस ना हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हाँ, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में हमें आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का अवसर मिले। तो चलिए अब हम अपनी विधि को शुरू करते हैं। मैंने एक इस तरह का पात्र ले लिया है, और इस पात्र यानी कि इसको अच्छे से, इसमें ये आकार बना हुआ है, इसे अच्छे से हमारी नाभि में ये तेल जा सकेगा। और पहुंचने के लिए हमने ये एक कपड़ा, ये टॉवल ले लिया है। ठीक है, तो आइए अब इस तरह से हमें मैट पर, एक समतल जमीन पर लेट जाना है। आप इसे बिस्तर पर ना करें तो ठीक रहेगा, आप इसको इस तरह के मैट पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इस तरह से मैट पर आ जाना है और लेट जाना है। तो शव आसन की स्थिति में आ जाना है। शव आसन की स्थिति में आने के बाद में आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, अपनी सांस लेना है, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स महसूस कराने के बाद में अपने शरीर को पूरा कंफर्टेबल फील करेंगे आप, तभी आप इस क्रिया को करें। ठीक है, अब आपको अपनी नाभि को क्लीन करके थोड़ा सा, आपको थोड़ा इसको इस तरह से कर लेना है। देन आपने जो तेल लिया है ना, उसको इस तरह से यहाँ पर डाल लेना है। आपको इस तरह से पूरी नाभि को भर लेना है ऊपर तक। अब ये पूरी नाभि में मेरे जा चुका है। आप किसी से डलवा भी सकते हैं, आप खुद भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अपने पात्र को साइड रख देना है। तो ये तेल आपको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं इसमें टच वच कुछ नहीं करना है। अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा जो भी अच्छे विचार हैं, आप इसमें कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप, या और अपने इष्ट देव को कुछ भी आप अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने हाथों को खुला छोड़ देंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए इसको जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आपको इसको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद में जो मैं बाद में आपको अभी क्रिया बता रही हूँ वो आपको करनी है। 5 मिनट आपको एक उंगली लेनी है और अपनी नाभि में डालना है। ठीक है, इस तरह से पहले तो आसपास क्या करना है, आपको मसाज करनी है बिल्कुल हल्के हल्के से। ठीक है, इस तरह से। फिर धीरे धीरे आपने जो तेल डाला है उसमें इस तरह से गोल 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 5 मिनट तक आपको इस तरह से घुमाना है। आप इसकी अवधि भी बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर इस तरह से बाहर लाते हुए पूरे नाभि के आसपास आपको इस तरह से घुमा लेना है। और आपके माइंड में थॉट प्रोसेसिंग अच्छी चलनी चाहिए, बहुत ही आपके अच्छे विचार होने चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए जिस चीज के लिए आप इसको कर रहे हैं उसमें ये पूर्ण रूप से लाभ दे रही है, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, हो गई हूँ, इस तरह की आपकी फीलिंग है वो चलनी चाहिए। घुमा देना है।
और पूरे पेट पर करने के बाद में आपको जो हमने टॉवल लिया था ये वाला, आपके पास कोई भी कपड़ा हो सकता है, टॉवल इस तरह का हो सकता है, उससे आपको पूरे पेट को पोंछ देना है। इस तरह से आपको पूरा पोंछने के बाद में, और हाँ, पोंछने से पहले आपको थोड़ा और इस तरह से मसाज करने के बाद में, जो वाली हमने क्रिया करी थी उंगली से, उसको करने के बाद में भी आपको रिलैक्स इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद में आपको पोंछना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तब हो गई आपकी ये पूरी नाभि पूरन क्रिया। पोंछने के बाद में आपको कपड़ा साइड से रख देना है और कोहनी का सहारा देकर के आपको उठ जाना है। तो दोस्तों, आपने ये सारी पूरी विधि किस तरह से करनी है वो जानी। और हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी जो नाभि होती है वो हमारे शरीर का क्या होता है, केंद्र बिंदु होती है। तो यहाँ पर जो सारी 72,000 जो नाड़ियां हैं वो यहाँ पर सारे शरीर में यहीं से ही जाती हैं। तो ये जो केंद्र है बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर मणिपुर चक्र भी होता है और ये बहुत ही, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा यदि आप नाभि पूरण की क्रिया करते हैं। ये आपकी सारी 72,000 नाड़ियों में भी सहायता करेगा, उनको लाभ देगा, उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने की जो प्रेरणा है वो देगा। दूसरा, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने में मदद करेगा। तीसरा, यहाँ पर इसी जगह पर अपान वायु होती है, तो जो अपान वायु होती है वो मलों का निष्कासन करने की उसकी सारी जो क्रिया है उसका काम यही होता है, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने आपको समझाई, तो आप इस नाभि पूरण की जो क्रिया है इसको करिएगा और लाभ लीजिएगा। दूसरा, इसमें सावधानी भी आपको रखनी है। यदि आपको पेट से संबंधित आपके कुछ सर्जरी वगैरह हुई है तो आप इसको अवॉइड करें। यदि आप गर्भवती हैं तो भी आप इसको बिल्कुल ना करें। यदि आपके पेट में बहुत भयंकर अल्सर या कुछ ऐसा आपको डॉक्टर ने मना किया है तो आप इस चीज को अवॉइड करें। यदि बाकी के सारे लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, सभी इसको अपना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी और यदि आपका कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे साथ में योग करना है, बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से आपको सीखना है, तो हमारी क्लासेस में आके आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाके योगा टाइप कर देंगे, आपको क्लासेस का सारा ब्यौरा मिल जाएगा। तो वहां पर जुड़िएगा और लाभ लीजिएगा, योग करिएगा, निरोग रहिएगा और इस तरह से सारी दुनिया में योग का प्रचार करते रहिएगा। तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम। शिव शंभू से प्रार्थना है आपकी हर जो अच्छी इच्छा उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।